दोस्तों, तो आज आप लोगों को क्लास 12 का हिस्ट्री जिसका चैप्टर 4 है, ये वीडियो का पार्ट 1 लेकर आया हूँ। तो इसमें आप लोगों को ये चैप्टर विचार, विश्वास और इमारतें जो है आप लोग को आज समझाऊंगा। तो चलिए देखते हैं। पहले कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली को देख लेते हैं। जैसे स्तूप, तो स्तूप जो है, स्तूप बौद्ध धर्म से जुड़े पवित्र स्थान होते हैं। इनमें बुद्ध के शरीर के कुछ अवशेष या उनके द्वारा प्रयोग की गई वस्तुओं को गाड़ा जाता है। मतलब इनके द्वारा जो प्रयोग की गई वस्तु है उसे इस स्तूप के नीचे गाड़ दिया जाता था। अब आगे है इंद्र। तो इंद्र जो है ऋग्वैदिक कालीन युद्ध का नेता को ही इंद्र कहा जाता था और वर्षा का देवता भी इंद्र को बोला जाता था। अब आगे देखिए, अब है जातक। जातक शब्द का जो अर्थ होता है वो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों का संग्रह। इनकी कुल संख्या जो है 550, यानी कि महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों के संग्रह को ही जातक कहा जाता है। अब आगे देखते हैं सोम। सोम जो है, सोम का अर्थ होता है कि ऋग्वैदिक कालीन वनस्पति देवता, यानी ऋग्वैदिक काल के जो वनस्पति का देवता होते थे उन्हें सोम बोला जाता था। आगे है संत चरित्र। संत या धार्मिक नेता की जीवनी, संत या धार्मिक नेता की जीवनी को ही संत चरित्र कहा जाता है। तो ये शब्द का अर्थ जो है वो होता है कि संत धार्मिक नेता की जीवनी, यानी संत या धार्मिक नेता की जीवनी को संत चरित्र कहते हैं। फिर यहाँ है हीनयान या थेखाद। ये जो है इस शब्द का अर्थ होता है कि बौद्ध धर्म की पुरानी परंपरा, यानी बौद्ध धर्म की पुरानी परंपराएं को ही हीनयान या थेखाद कहा जाता था। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अगला शब्द है महायान, यानी बौद्ध धर्म की नई परंपराएं जो है स्टार्ट हुए उसे महायान कहा गया। फिर है दीपवंश। तो दीपों का इतिहास जो कि सिहली बौद्ध ग्रंथ में देखा जाता है उसे ही दीपवंश कहा गया। निर्वाण, निर्वाण का अर्थ होता है कि आत्मा का ज्ञान होना, उसी को निर्वाण कहा जाता है। फिर है महावंश, यानी कि महान इतिहास जो कि सिहली बौद्ध ग्रंथ में है उसको महावंश कहा गया है। विहार या मठ। विहार या मठ जो है बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान होता था, उसी को विहार या मठ कहा जाता था। थेरी, बौद्ध धर्म से संबंधित ऐसी महिला जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया है, निर्वाण मतलब आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उसे थेरी कहा जाता था। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट जो है महत्वपूर्ण तिथियां, यानी कुछ महत्वपूर्ण जो तिथियां हैं यहाँ दिया गया है। जैसे 1500 से 1000 ईसा पूर्व जो है प्रारंभिक वैदिक परंपराएं मानी गई। 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक को प्रारंभिक वैदिक परंपराएं मानी गई। ये मेन इंपॉर्टेंस है, ये सब ऑब्जेक्टिव्स में क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसलिए इसको जो है थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। जैसे 1000 से 600 ईसा पूर्व जो है उत्तर वैदिक परंपराएं मानी गई। फिर 563 ईसा पूर्व को जो है गौतम बुद्ध का लुम्बिनी में जन्म हुआ था। यह जो है काफी इंपॉर्टेंट तिथियां हैं, क्योंकि 563 ईसा पूर्व में जो है क्या हुआ था, गौतम बुद्ध का लुम्बिनी में जन्म हुआ था। अब आगे देखा जाए तो 540 ईसा पूर्व में जो है महावीर स्वामी का कुंडगाम में जो है, जो कि वैशाली में पड़ता है बिहार में, वहां पर इनको जन्म हुआ था। आगे है फिर यह 3री शताब्दी ईसा पूर्व, इस शताब्दी को जो है स्तूप निर्माण काल का आरंभ माना गया। कब? 3री शताब्दी ईसा पूर्व को जो है स्तूप निर्माण काल का आरंभ माना गया। अब 1854 ईसा पूर्व अलेक्जेंडर कनिंगम ने भिलसा टॉप्स लिखी। कब? 1854 में जो है 54 ईसा पूर्व में जो है अलेक्जेंडर कनिंगम ने भिलसा टॉप्स लिखा, जो कि सांची पर लिखी गई सबसे आरंभिक पुस्तकों में से एक है। सांची पर जो पुस्तकें लिखी गई उसमें से सबसे आरंभिक पुस्तक में से एक है भिलसा टॉप्स, जो कि अलेक्जेंडर कनिंगम द्वारा लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1854 ईस्वी में, ईसा पूर्व नहीं, सॉरी, ईस्वी में लिखा गया था। तो अब आगे ध्यान दीजिए।
1880 ईस्वी में जो है H.H. कोल को प्राचीन इमारतों का संग्रहाध्यक्ष बनाया गया। देखिए H.H. कोल को जो है क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव में कि H.H. कोल को प्राचीन इमारतों का संग्रहाध्यक्ष कब बनाया गया, तो 1880 ईस्वी में। तो ये भी तिथियां काफी इंपॉर्टेंट हैं जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ये VBI साबित हो सकती है। चलिए अब आगे देखते हैं। 1914 ईस्वी में जो है कि जॉन मार्शल तथा अल्फ्रेड फुसे की द मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची पुस्तक का प्रकाशन हुआ। इन्होंने एक पुस्तक लिखा जिसका 1914 ईस्वी में प्रकाशन हुआ। अब अगला है 1955 ईस्वी। नई दिल्ली में PM नेहरू ने राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना जो है 1955 ईस्वी में ही की थी। अगला है 1989 ईस्वी। सांची के स्तूपों को विश्व कलादय स्थान घोषित किया गया। इसी 1989 ईस्वी में जो है सांची के स्तूपों को विश्व कलादय स्थान घोषित किया गया था। अब यहां ध्यान दीजिए, सांची का स्तूप, तो ये जो है वीडियो के अगले पार्ट्स में लाऊंगा। तो आज भर के लिए इतनी छोड़ देते, वरना वीडियो है लंबा हो जाएगा।